हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी बेसिक मैथ की सीरीज़ बढ़ाते हुए जो हमने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना सीखा था, यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था। अगर हमें भिन्न दे रखा है तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका क्या होगा, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके दौरान सीखते हुए हम 4 क्वेश्चन करेंगे, 1 2 3 4। 3 में हम भिन्नों का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे और 1 में एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। पहले तो बात है कि अगर भिन्न दे रखा है तो भिन्न में कोई पूछे कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है। ये देखो क्या होती है, जो भिन्न होती है, भिन्न में ऊपर वाली संख्या को पता है अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे मान लो इसका उदाहरण 2/7 है, तो 2 हमारा अंश होगा, 7 हर होगा। अगर हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका तरीका क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसका इसके साथ मैच होगा, यानी हम अंश का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और जो नीचे हर होगा उसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। यानी हमारे एक सवाल के अंदर हमारे 2 सवाल बन जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले का लघुत्तम समापवर्तक, नीचे वालों का महत्तम समापवर्तक। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें 2 3 और 6 इनका हम एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और 5 15 25 का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अगर हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो कैसे तरीका होगा, तो ये वाला ही ऊपर के साथ मैच करेगा, यानी हम अंश का जो है महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, यानी ऊपर ऊपर हमारा मैच कर जाएगा। यानी कोई भिन्न दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है, हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम निकलेगा और नीचे डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकलेगा। इसी तरह अगर एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालेंगे। आसान सा फार्मूला है, देखते ही याद हो गया होगा, बहुत आसान है। चलो अब निकालना सीखेंगे और जितने भी हम एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, सभी के सभी हम शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। ठीक है, चलो हम पहला सवाल लिखते हैं। पहला सवाल है हमारा एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। ये हमारा पहला है 2/5, 3/15 और 6/25। ठीक है, इसका हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। तो क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे, यानी हमने बोला था जो अंश है उनका हम वो निकालेंगे, अंश का लघुत्तम समापवर्तक और हर का महत्तम समापवर्तक हम निकालेंगे। यानी हमें किसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, 2, ऊपर वाली जो संख्या है 2 का, 3 का और 6 का, और महत्तम समापवर्तक निकालना है हमें किसका, 5 का, 15 का और 25 का। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। पहले मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको बताती हूँ, यानी 2 3 और हमें 6 का निकालना है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं क्या 6 जो लघुत्तम का मतलब, अब हमें क्या करना है, सबसे इसका हम निकाल रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम में उल्टा देखेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है क्या इसको 2 और 3 भाग दे रहे हैं, हाँ भाग दे रहे हैं, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 6 निकल जाएगा। ठीक है, अगर बड़ी संख्या को 2 भाग दे रहा है, हाँ दे रहा है, 2 3 6 जा रहा है, दूसरी संख्या 3 भाग दे रही है, हाँ 3 दूनी 6 हो रहा है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 6 निकल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको जल्दी वाले तरीके से भी निकालना है तो हम 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 2 3 6 और 3 से क्या 1 1 और 1, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निकल जाएगा 6, जो हमने शॉर्टकट मेथड से निकाला। अब हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है 5 15 और 25। इसमें क्या करेंगे, महत्तम में याद रखना हमें उल्टा चलेंगे, हम देखेंगे 5 क्या 15 और 25 को भाग दे पा रहा है, हाँ दे पा रहा है, 5 15 को भी दे रहे हैं, 5 25 को भी दे रहे हैं।
तो इसका मतलब इसका जो महत्तम समापवर्तक 5 होगा। और अगर हम भाग विधि जो हमारा निकालने का तरीका होता है उससे भी करें तो हम पहले दोनों छोटों को हमने भाग दिया, 5 दिए 15, पूरा चला गया तो 5 हमारा महत्तम समापवर्तक है। और 25 को हमने करके देखा 5 से, 5 5 25 और इसमें भी 0, तो इसका महत्तम समापवर्तक अगर हम शॉर्टकट तरीका नहीं निकालेंगे तो भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक 6 बटा महत्तम समापवर्तक 5। इसको मिक्स्ड भिन्न में बदलना है तो 1 से ही 1 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल था। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में भी हमने लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ही निकाला था। किसका है, लिख देती हूँ मैं, 27 बटा 5, 9 बटा 20 और 6 बटा में 25। इसका हम कैसे निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, यानी हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है ऊपर वाली संख्याओं का। ऊपर वाली संख्या है हमारी 27, 9 और 6। बार बार मैं फार्मूला नहीं लिख रही। और नीचे वाली संख्याओं को हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक, 50, 20 और 25। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, पहले शॉर्टकट मेथड से बताते हैं, 27, 9 और 6। ठीक है, जब हम 27 को लेते हैं, ये देखो 27 को 9 भाग दे रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या को हम चूज़ करेंगे। 27 को 9 भाग दे रहे हैं, 9 तिया 27 दे रहे हैं, 6 भाग दे रहे हैं, 6 भाग नहीं दे रहा। तो अब हम 27 का दुगना कर देंगे, यानी जब 2 से इसको गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 54 हो जाएगा। 9 54 को भाग दे रहा है, हाँ 9 6 के 54 हो रहा है, 6 भाग दे रहे हैं, 6 9 में 54, तो इसका जो लघुत्तम समापवर्तक हमारा 94 हो जाएगा। अगर आपको चेक भी करना है, 27 9 6 ये बेस्ट तरीका होता है निकालने का। 2 से जा रहा है, 27 9 2 तिया 6। अब ये किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब भी 3 से जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3 1, और फिर दोबारा 3 से जा रहा है, 3 एकम 1, 3 एकम 1, 3 एकम 1। तो यानी जो निकलेगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 दूनी 6, 18 18 तिये 54, वो हमारा उत्तर आ गया जो ये है। अब हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है 50, 20 और 25। सबसे छोटी संख्या उठाओ, क्या 20 50 को भाग दे रहा है, नहीं दे रहा। क्या 20 25 को भाग दे रहा है, नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड हमें अभाज्य वाले नॉर्मल की, यानी जिस दो संख्याओं का जिनकी गुना 20 है। सबसे छोटे से स्टार्ट करते, 2 और ढाई आ जाएगा, 2 ढाई 20 हो गया। ठीक है, 2 जो इसमें बड़ी संख्या उठाएंगे, क्या 10 50 को भाग दे रहा है, दे रहा है। क्या 10 25 को भाग दे रहा है, नहीं दे रहा। तो हम 1 और 20 का बनाएंगे, 3 से भाग होता नहीं, 4 करके देखेंगे, 4 गुना 5, 4 पंजे 20 हो गया, यानी 4 ने इसको भाग दे तो 5 आ गया। बड़ी संख्या 5 है, 5 से चेक करेंगे, 5 5 25 और 5 ढाई 20। तो यानी इसका जो उत्तर आएगा महत्तम समापवर्तक वो हमारा 5 हो जाएगा। अगर हम इसको भाग विधि से भी करेंगे तो हमने जब 25 को 20 से भाग दिया, क्या आ गया, 20 एकम 20, 5 बचा। ये वाली संख्या उत्तर की इधर आ जाएगी, 5 चौके 20, 0। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का 5 महत्तम समापवर्तक हो गया। और जब हम 50 को 5 से कर रहे हैं, 5 एकम 5, 0 और ऊपर चला गया 0, तो यानी 5 यहाँ से भी हमारा महत्तम समापवर्तक 5 आ रहा है। और इसका उत्तर हो जाएगा, ऊपर का लघुत्तम समापवर्तक 54, नीचे का 5 हो जाएगा। और अगर हम इसको उसमें बदलेंगे मिक्स्ड भिन्न में, कैसे तरीका होता है, 54 को हम 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 4 उतरा, नहीं जाने के नाम की 0, तो हमारा हो जाएगा 10। जो भाजक होता है, शेष जो भागफल होता है, शेषफल 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे जिसे हम भाग देंगे। ये हमारे दोनों ही आंसर है। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा सवाल। अब उम्मीद है आपको शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग मेथड दोनों से आ गया होगा। तीसरे में भी हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। इसमें हमने क्या क्या लिया है, इसमें हमने 4 संख्या ली है, 2 बटा 3, 4 बटा 9,
5 बटा 6 और 7 बटा में 12। ठीक है, इसके में वही हमें जब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ऊपर वालों का हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, किसका? 2 का, 4 का, 5 का और 7 का, और नीचे वालों का हम लेंगे महत्तम समापवर्तक, किस किस का? 3, 9, 6 और 12। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से पहले निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्तक हमें निकालना है 2 का, 4 का, 5 का और 7 का। इसमें हमारे पास ट्रिक थोड़ी डिफरेंट होगी। ये देखो 5 और 7 आपस में सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है। ये 5 को कोई भाग नहीं दे रहा, 7 को कोई भाग नहीं दे रहा, ये दोनों की दोनों हमारी अभाज्य प्राइम नंबर्स हैं। इनको तो गुना करके ही रख देंगे, 7 पंजू 35। अब हम बाकी दो को देखेंगे। जो भी इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक आएगा वो इससे गुना हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, हम सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं, बाकी इसको भाग दे रही है, 4 उठाया, 2 भाग दे रहा है, हाँ बिल्कुल 2 इसको भाग दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको उससे गुना कर देंगे, बड़ी संख्या से गुना कर देंगे। तो 35 कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, 70 और 140। ठीक है, जो बड़ी संख्या उठाते हैं उसको जो छोटी संख्या भाग देते तो वो उन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक हो जाता है। अब क्या करेंगे, दूसरे तरीके से भी चेक कर लेते हैं। 5 और 7, 2 से किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 और 7, 2 से किया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 7 और 5 से किया 1 1 1 7 और 7 से किया 1 1 1 और 1। ठीक है, और लघुत्तम कैसे होगा, इनको हम गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 5 20, 20 सत्ते 140, जो हमारा वही उत्तर आया। अब हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक किसका निकालेंगे? 3, 9, 6 और 12। ये देखो 3 सबसे छोटी संख्या उठाएंगे, 3 9 को भाग दे रही है, दे रही है, 3 3 9, 6 को भाग दे रही है, हाँ दे रही है, 2 6 12, क्या वो 12 को भाग दे रही है? 3 चौके 12, तो इसका महत्तम समापवर्तक 3 निकल जाएगा। और भाग विधि से भी देखो, भाग दिया 3 3 9, पूरा भाग चला गया। 6 को भाग 3 से देंगे क्योंकि इन दोनों का तो महत्तम समापवर्तक 3 ही हो गया, ये भी चला गया, 3 दूनी 6। अगर 12 से भी भाग देखें तो 3 चौके 12, ये भी पूरे, यानी इसका महत्तम समापवर्तक हमारा हो गया 3। ठीक है, ये आपको सिर्फ रिवाइज करवाने के लिए करवा रही हूँ कि अगर शॉर्टकट तरीके से ना निकाल पाओ तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब उत्तर लिखते हैं। लघुत्तम समापवर्तक हमारा 140 बटा में 3। इसको मिश्रित भिन्न आप खुद बदलेंगे। ठीक है, और नहीं है तो बदल देते हैं। 140 को हम 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, 2 बचा, कितना हो जाएगा? 3 छिक्का 18 और हमारा 2 बचा। उत्तर में क्या हो जाएगा? जो हमारा भागफल 46, ऊपर हमारा बचा हुआ और नीचे 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट सवाल। लास्ट सवाल में हमें अब क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। इसका निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। किन किन संख्याओं का निकालना है? 4 बटा 9, 10 बटा 21 और 20 बटा में 63। ठीक है, एचसीएफ निकालना है यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसमें ऊपर वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकलेगा। याद रखना, महत्तम समापवर्तक छोटा होता है, लघुत्तम समापवर्तक बड़ा होता है। महत्तम समापवर्तक किसका निकालना है? 4 का, 10 का और 20 का। और हमें लघुत्तम समापवर्तक किसका निकालना है? हमें निकालना है 9, 21 और 63। ठीक है, पहले इनका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। क्या क्या है? 4, 10 और 20। इसमें चेक करो, ये मैंने ये लिख गई 21, 4, 10 और 20 का। अब इसमें 4 10 को भाग दे रहा है, नहीं दे पा रहा। क्या 4 20 को भाग दे पा रहा है? हाँ दे पा रहा है, लेकिन हमारा तो गड़बड़ हो गया। हम इसकी गुणनखंड बनाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 भी जा रहा है, 2 20 पर भी जा रहा है, तो इसका जो निकलेगा हमारा 2, इसका महत्तम समापवर्तक निकलेगा। भाग भी करके दिखाते हैं। 4 दूनी 8, 2 बचा, कितना हो गया? 2 दूनी 4, यानी 2 महत्तम समापवर्तक है। और इसके महत्तम समापवर्तक से तीसरी संख्या को भाग दे रहे हैं। 2 एकम 2, 1 0, नहीं सिर्फ 0, उतरी नहीं जाने के नाम का 0, तो हमारा
पूरा इसको भाग दे रहा है। अब हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। किसका निकालना है? 9, 21 और 63। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 63 है। क्या 9 63 को भाग दे रहा है? दे रहा है। क्या 21 63 को भाग दे रही है? दे रही है। 21 दिया 63 होता है, तो इसका जो उत्तर आएगा 63 आएगा। उत्तर की पड़ताल के लिए हम इस तरीके से भी कर लेते हैं ताकि आपको दोनों तरीके याद हो जाए। देखो 2 से तो कुछ भी नहीं जा रहा, 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 7, ऐसा 3 सत्ते 21। और जब हमने 7 से किया 1, 1 और 1, तो 3 गुना में 7 हमारा क्या निकलेगा? लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्त है 3 तिया 9, 7 3 63। देखो वही आ गया ना। आपको सिर्फ एक तरीका करना होता है, मैं डबल तरीका आपको सिखा रही हूँ, जो आपका मन करे आप वो तरीका अपना सकते हैं। अब महत्तम समापवर्तक हमारा 2 निकला था और लघुत्तम समापवर्तक हमारा निकला था 63। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2/63। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। जो भी वीडियो मेरी देख रहे हैं प्लीज़ हो सके तो कमेंट करना। सिर्फ आपको 1-2 सेकंड भी नहीं लगने, कुछ नहीं, आप एक थम्स अप भी आप कुछ दे सकते हो। और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, कुछ नहीं जाता आपका, लेकिन मेरे को बहुत सपोर्ट मिलते हैं अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। कल हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे।